सावधान। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। जिन तल्लीनता सुख में आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मैं। आचार्य कुंद कुंदेव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का मूल आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानना है। आत्मा और आश्रव में भेद न जानने वाला अज्ञान कर्म का आश्रव भी कराता है। इसीलिए यहाँ आत्मा और आश्रव में भेद विज्ञान करा रहे हैं। और इस 73वीं गाथा में तो आश्रव की निवृत्ति की विधि क्या है। केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्तत इति चेत, किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है यह। कभी कोई बात पूछने में ऐसा लगे कि ऐसा पूछने पर हमारा अज्ञान प्रदर्शित होगा, तो उसके लिए कोई पूछता है, कोई कहता है, ऐसा दूसरे पर डाल करके पूछा जाता है। यहाँ भी कह रहे कि यह आश्रमों से कैसे निवृत्त होता है। सीधा तो ये पूछना चाहिए सर, मैं आश्रम से कैसे निवृत्त हूँ। एक बात तो, दूसरी बात, आचार्य अकेले अपने लिए कहाँ पूछ रहे हैं। ये सामान्य सब के लिए हैं, और सब के लिए होने के कारण से एक सामान्य भी हुआ कि कैसे यह आत्मा, सभी आत्माएं आश्रव से निवृत्त कैसे होती है, आश्रव की निवृत्ति की विधि क्या है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। गाथा पाठ से पहले कल मैंने कहा था, जिस भाव भूमिका में रहकर आचार्य कुंद कुंदेव ने गाथा लिखी है, उस भाव भूमिका तक पहुंचकर हम पढ़ेंगे तो इसका भाव मर्म हमारे ख्याल में आ सकेगा। आज पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ, लौकिक में तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखने के लिए कहा जाता है, बोलो मत, सावधानी से आगे देखते हुए चलाओ। खाना खाते समय मौन से भोजन करने के लिए कहा है। क्यों कहा है? ये हमारा उपयोग पूरा भोजन पर रहे। यदि उपयोग पूरा भोजन पर है, आयुर्वेद समझो, चाहे शरीर की प्रक्रिया समझो, शरीर की प्रक्रिया के अनुसार भोजन पचने के लिए, निगलने से लेकर पचने तक के लिए जो जरूरी, क्या एंजाइम्स कहते, जो भी उसके स्राव कहते हैं, ये सभी बराबर हमारी ग्रंथियां स्रावित करती है और भोजन अच्छी तरह से पचता है, पुष्ट हो सकते हैं। हमारा ध्यान बराबर भोजन पर होवे तो। लेकिन
ये लौकिक की क्रिया करते समय ये सब बराबर सावधानी रखते हैं, और ये धार्मिक क्रियाएं करते समय हम ये सावधानियां भूल जाते हैं। और फिर प्रश्न खड़ा करते हैं कि इसके करने से लाभ तो नहीं हुआ, लाभ क्यों नहीं हुआ। जिन मंदिर में प्रवेश करते समय क्या बोलकर प्रवेश करते हैं? निश्चय ही। कितनी बार? 3 बार। और उसका तात्पर्य क्या है? समस्त सांसारिक प्रयोजनों का निषेध। कहाँ निषेध किया? क्रिया से करना नहीं, वचन से बोलना नहीं, और मन से सोचना नहीं। मन वचन काय से पूरी तरह से निषिद्ध। अब एकमात्र कार्य है जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, स्मरण, यही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो विद्यार्थियों से पुनः पुनः कहता हूँ, मंदिर में प्रवेश करते समय जैसे निश्चय बोलकर प्रवेश करते हैं, ऐसे ही स्वाध्याय में भी, स्वाध्याय को भी अपन मंदिर ही कहते हैं, तो स्वाध्याय मंदिर में भी प्रवेश करते समय निश्चय ही बोलकर प्रवेश करना चाहिए। सब बाहर छोड़ करके एक लक्ष्य, एक उपयोग। जैसे शरीर के लिए भोजन करते समय एकाग्रता होना आवश्यक है, तो शरीर उसके लिए आवश्यक जो ग्रंथियां हैं स्रावित करता है, और उपयोग वहाँ एकाग्र नहीं होगा तो नहीं होंगी। ऐसे हम उपयोग एकाग्र करके सुने, समझे, पढ़े, जो भी हो, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश, इन सब में उस समय वहीं उपयोग एकाग्र हो, उसी से साथ जुड़ा, तो श्रद्धा और चारित्र और वीर्य, बाकी के गुण भी जो है उसका अनुसरण करते हैं। वहाँ एकाग्र हो तो, और एकाग्र नहीं हो तो अनुसरण नहीं होता है। सभी से ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों कहते हैं? जिस बात को अधिक गहराई तक और अधिक काल तक स्मरण करवाना हो, इसके लिए कहेंगे ध्यान से सुनो। और वो जितना ध्यान से सुनेगा उतने अधिक काल तक स्मरण में रहेगा, स्मरण में भी नहीं रहेगा। तो सभी धार्मिक क्रियाएं करते समय एकाग्रता चाहिए, उसमें स्वाध्याय के समय तो एकाग्रता और अधिक चाहिए। स्तुति, भक्ति, पूजन, वहाँ जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, उस समय सारा ध्यान, उस समय क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, कम से कम इसकी तरफ होना चाहिए। तो कम से कम इसकी तरफ का मतलब, इससे तो बहुत आगे बढ़ना है, कम से कम यहाँ तक तो आवे ही। उसके बाद फिर परिणामों की परंपरा का विचार करके अभिप्राय तक जाना है, वहाँ तक आगे बढ़ना है। तो अभी कम से कम परिणामों की एकाग्रता तो वहाँ हो, उसी के साथ जुड़ी हुई हो। मैं एक बात ये भी कहता हूँ, हमें गाली सुनना आता है लेकिन जिनवानी सुनना नहीं आता है। गाली सुनना आता है, जिनवानी सुनना नहीं आता है। मैंने यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि किस्सा, कहानी, उपन्यास वो पढ़ना आता है, जिनवानी पढ़ना नहीं आता है। गाली सुनने में क्या होता है? गाली जो सुनते हैं उसे समझते भी है, महसूस भी करते हैं, और तत्काल उसकी प्रतिक्रिया भी करते हैं। अकेला सुनकर नहीं छोड़ते हैं। सुनने के बाद बिना समझे, पहले तो सुने, सुनकर समझे, बिना समझे वो यहाँ लगती नहीं है, दिल पर लगती नहीं है। और नहीं लगे तो प्रतिक्रिया नहीं होती है। प्रतिक्रिया, सामने वाले गाली एक दी, हम 10 दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इसका अर्थ ही बहुत ध्यान से सुना है और उसने जो कहा है उसे भाव भाषण किया है।
भाव भाषित हुआ है तभी तो आप उससे लड़ रहे हो। विपरीत भाव भाषित हुआ। जिनवाणी सुनते समय वैसी प्रतिक्रिया हुई क्या? तो सबसे पहले सुना कि नहीं सुना? सुनना माने उसके साथ एकाग्र होकर के उपयोग लगा करके, फिर समझा कि नहीं समझा, समझ के साथ उसके साथ एकाग्र भाव भाषित हुआ कि नहीं। यदि प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, इसका अर्थ उसके साथ हम जुड़े हुए नहीं हैं। कहानी उपन्यास पढ़ते हुए हर कहानी कभी कभी पढ़ना, अब ध्यान नहीं जाता हो तो अब देखना। कहानी या उपन्यास पढ़ते समय पाठक का एकत्व नायक के साथ होता ही है, और यदि नायक के साथ एकत्व नहीं हो रहा है तो कहानी उपन्यास का मज़ा आ ही नहीं सकता उसे। और इतना एकत्व होने लगता है, हो जाता है, उसके साथ होने वाली हर घटना ऐसे लगने लगती है जैसे मेरे ऊपर हो रही है। कोई करुण प्रसंग उसके ऊपर घटित हो रहा हो तो हमारे अंदर करुणा का भाव, आँखों से आंसू निकलने लग जाए। पढ़ते थे जब मराठी में एक साने गुरुजी, उनके खुद के जीवनी पर ही था, श्यामची आई नाम से उपन्यास था। और उसमें एक रुचि रस ऐसा हो जाता ना, जब उपन्यास पढ़ने लग जाओ ना, जब तक पूरा नहीं हो तब तक छूटता नहीं है। अब वो दिन में रात में जब समय मिले तब, और वो पढ़ते पढ़ते अनेकों बार आँखों में आंसू आए बिना नहीं रहे। तो उसके साथ एकत्व हुए बिना नहीं हो सकता है। उसकी पिटाई हो रही तो ऐसा लगता है हमारी हो रही है, और उसकी तरक्की हो रही है तो ऐसा लगता है हमारी हो रही, हमें खुशी होने लग जाती है। तो उसके साथ हंसना, उसके साथ रोना, उसके साथ इतना तन्मय हुए जब उपन्यास का आनंद आ रहा है। क्या जिनवानी ऐसी पढ़ी, जिनवानी का ऐसा अध्ययन हुआ? जिनवानी का नायक कौन है? जिनवानी का नायक है कौन? किसके लिए, किसकी कहानी? तेरी कथा तुझको सुनावे रे। जिनवानी माँ तेरी कथा तुझको सुना, हमारी कथा हमको सुना रही ना। कौन है इसमें? दादा तो बहुत विस्तार से बात लेते हैं, छड़ आलाक में किसकी कहानी है उसके कहते हुए। चारों अनियोगों का प्रतिपादन का केंद्र बिंदु कौन है? भगवान आत्मा है। चारों अनियोगों का केंद्र बिंदु माने उन सबका नायक आत्मा है। और उसमें भी विशेष करके द्रव्यान योग और अध्यात्म के ग्रंथों का नायक तो आत्मा है। और उसमें समय सार का नायक तो निश्चित रूप से आत्मा ही है। ज्ञान लिया, ज्ञान को नायक बनाया। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञान और आत्मा तादात्म्य संबंध एक ही है। आत्मा को नायक बनाया है। अरे पर आत्मा को नायक बनाया, जैसे उपन्यास में कोई नायक बना हुआ है, पढ़ते हुए उसके साथ एकत्व स्थापित होता है। यहाँ तो आत्मा कह करके दूसरे की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो नायक आत्मा मैं स्वयं हूँ। इसका अर्थ मेरी बात चल रही है। कितनी भी चर्चाएं हो रही हो, अभी समझ लो विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जाने वाले हो, और मालूम है कि किन किन को पुरस्कार मिलने वाला है। एक एक का नाम लेकर के बोला जा रहा हो, तो किसी दूसरे का नाम लेकर के और उसकी विशेषताएं सब बताई जा रही हो, तब का सुनना, और जब अपना नंबर आवे और उस समय हमारी प्रशंसा हो रही होगी, उस समय का सुनना कुछ अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वो किसी दूसरे का नाम ले करके, सभी छात्र, हमारे छात्र बहुत अच्छे हैं, किसी कुछ नहीं होता है। और यदि एक व्यक्ति को जब उसका एक पर्टिकुलर नाम ले करके कहने लग जाते हैं, तो उसके साथ एकत्व स्थापित करते हुए
आनंदित होते हैं। यहाँ आत्मा कहते हुए हम अपने को जोड़ें, ये मेरी बात है, ऐसा जोड़ करके पढ़े समझे तो ही उसका असली लाभ मिलेगा, अन्यथा वास्तविक लाभ उसका नहीं मिलेगा। बाकी और समय सार में और बातें भी है, आज दादा सुबह कह रहे थे व्यवहार की चर्चा भी है, सभी तरह की चर्चा है, लेकिन इस गाथा में तो सीधे मेरी बात है। तब इस गाथा को पढ़ते समय तो सीधा एकाग्र एकत्व स्थापित करते हुए भाव वासना पूर्वक हम इसका पाठ करें, अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, तो हमारे सारे गुण उसके साथ एकाग्र होते हुए अपना अपना कार्य उसके साथ करने लग जाए। उसका असर ज्ञान पर नहीं अकेला, श्रद्धा पर, चारित्र पर, वीर्य उसके साथ स्फुरायमान होवे, ये सारे गुण उसके साथ लगे। ऐसी एकाग्रता के साथ अभी नहीं, मैं तो अभी इतनी प्रेरणा देकर कह रहा हूँ, अभी नहीं, जब कभी भी हम पढ़े वो उस समय इसी तरह से स्तुति भक्ति कुछ भी पढ़े, उस समय उसके साथ एकाग्र होते हुए, कुछ नहीं तो कम से कम शब्दों के अर्थ पर तो ध्यान देते हुए, और गहराई में जितना जा सकेंगे उतना जा सकेंगे, उतने ध्यान देते हुए हम जरूर पढ़े। इस दृष्टि से अब हम इसका पाठ करेंगे। बोलिए। अहमें को खलु शुद्धो निम्मवोणाण दंसन समग्गो तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्वे देखयं लेमि। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, तितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। गाथा की बहुत कुछ विशेषताओं की चर्चा अपन ने की है। एक विशेषता इसमें अनुप्रेक्षाएं भी हैं, भावनाएं भी हैं, एकत्व भावना है, अन्यत्व भावना है, असुचि भावना है, संवर भावना है, निर्जरा भावना है, बोधि दुर्लभ भावना है, सब कह सकते हैं। और निकालना चाहो, चिंतन करो तो निकल सकती है। एकत्व, अन्यत्व, असुचि, संवर, निर्जरा, ये तो स्पष्ट निकल रही है। एकत्व भावना अहम एक को स्पष्ट ही है। अन्यत्व भावना निम्ममो, निम्ममो, निर्मम कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। अन्यत्व। असुचि, शुद्ध हो। असुचि में अपवित्रता की बात नहीं हो, शरीर अपवित्र है, मैं तो उसके सामने पवित्र हूँ, शुद्ध हो, असुचि भावना। संवर, निर्जरा, सीधे तम्मिठिदो तच्चित्तो, उसमें स्थित, उसमें लीन, तो उसमें स्थित होना संवर है, लीन होना निर्जरा है। और ऐसा करते हुए सव्वे खयम नेमी, आज तक नहीं हुआ, दुर्लभ, ऐसी स्थिति को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, प्राप्त होना चाहता हूँ। ऐसे भावनाओं की भी चर्चा। हम एक को, मैं एक हूँ, एक एक विषय पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अमृतचंद्र आचार्य ने चिंतन करने की एक पद्धति भी दे दी हमें। कुंद कुंद आचार्य ने तो लिखा, मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। मैं ऐसा हूँ तो क्यों हूँ, क्या विशेषता मेरी ऐसी, तो उन विशेषताओं की चर्चा टीका में अमृतचंद्र आचार्य कर रहे हैं। टीका प्रारंभ करते हैं। गाथा का पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है अहम। तो पहले अहम की ही व्याख्या की जा रही है सबसे पहले, फिर उसके बाद में एक को, फिर खलु को गौण कर दिया, शुद्ध हो, फिर निम्ममो और नाण दंसन समग्गो, उसके बाद फिर तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्वे यदे खयम निमि, सब की व्याख्या बराबर विस्तार से करने वाले हैं। हिंदी
संस्कृत, अंग्रेजी कोई भी हो, वहाँ पर अंग्रेजी में यदि आई आता है तो उसके साथ क्या आता है? एम, आई एम। हिंदी में मैं आता है तो हूँ आता है, और संस्कृत में अहम अस्मि, अहम अस्मि। यहाँ भी अमृतचंद्र आचार्य 144 पेज पर है, टीका प्रारंभ हो रही है। यहाँ टीका का पहला शब्द है अहम, और अभी डॉक्टर साहब ने इसको और संपादित करते हुए अलग अलग पैराग्राफ बना दिए। तो पहली पंक्ति की व्याख्या जहाँ तक है वहाँ तक का एक पैराग्राफ अलग किया, और वो पैराग्राफ अलग बनाया, वह पूरा का पूरा एक वाक्य है। वहाँ पहला शब्द अहम है और अंतिम शब्द है अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि। और लोक में तो बहुत चलता है, अस्मिता का प्रश्न है, हमारी अस्मिता का प्रश्न है, सबकी अस्मिता का प्रश्न है। सबकी अस्मिता की चिंता तो है, भारत देश की अस्मिता की चिंता है, राजस्थान वालों को राजस्थान की अस्मिता की चिंता है, जाति में चले जाए तो जैनियों को जैन अस्मिता की चिंता है, भाषा पर चले जाए तो अपनी भाषा की, अपनी जाति की, सबकी अस्मिता की चिंता है, लेकिन अहम की अस्मिता की चिंता किसी को नहीं है। यहाँ सबसे पहले करे अहम अस्मि, मैं हूँ। यदि हूँ तो ही कोई चर्चा आगे प्रारंभ हो सकती है, अस्ति पर ही कोई चर्चा प्रारंभ होती है। मंगलाचरण अमृतचंद्र आचार्य ने किया, किसे नमस्कार किया? समय साराय, नमः समय साराय, और उसके जो विशेषण दिए, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। दादा ने जब अनुशीलन लिखा तो इसके जो विशेषण दिए हैं, पहला विशेषण कौन सा लेना इसमें से? तो उन्होंने कहा भावाय लेना सबसे पहले। क्यों? क्योंकि है पहले, वह है। यदि है तो उसकी चर्चा आगे हो सकती है, यदि वह हो ही नहीं तो उसकी चर्चा क्या होगी? वो वैसे ही होगी, दृष्टांत चुटकुला सुना होगा। माँ बाप का एक मुकदमा अदालत में गया, एक बेटे को एक माँ जो है बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती थी, पिता डॉक्टर बनाना चाहता था। इतना झगड़ा हुआ कि अदालत में चला गया। अदालत में दोनों लड़ रहे हैं, तो जज ने पूछा तुम्हारी इच्छाएं तो ठीक है, लेकिन जिसे इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हो वो कहाँ है, उससे तो पूछो। कि साहब वो तो अभी हुआ ही नहीं है। अब उस पर करो चर्चा, लड़ते रहो। और ऐसी भी लड़ाइयाँ बहुत होती रहती हैं। अस्मि है तो कुछ चर्चा आगे हो सकती है। भावाय, यहाँ अस्मि की बात की, हूँ, है, सत्ता है, और वह है पना उसका द्रव्य सामान्य को बताता है। पहले द्रव्य है, सद्रव्य लक्षणम, मैं द्रव्य हूँ पहले, और द्रव्य हूँ इसलिए द्रव्य की जो सारी विशेषताएं हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरलघुत्व, प्रदेशत्व, ये सारी की सारी द्रव्य की व्यवस्था, वह चूंकि मैं हूँ इसलिए मुझे प्राप्त है। भारत का नागरिक होगा तो उसके जो मूल अधिकार है वो भारत का नागरिक होने से उसे मिल जाती है। बाकी तो अपनी अपनी संपत्ति, अपनी अपनी जितनी जो कुछ है उसको मिलती है। द्रव्य है तो द्रव्य की विशेषताएं सब उसे मिलेंगी। द्रव्य होना जरूरी है, द्रव्य हो ही नहीं तो कैसे मिलेंगी। इसलिए पहले सत और फिर चित स्वभावाय, फिर वो उसकी आगे की बात की। इसलिए अहम अस्मि, इसमें विद्यार्थियों से चूँकि संस्कृत में आत्मख्याति टीका पढ़ते हैं, इसलिए जो सारे विशेषण आए ना, अहम अस्मि, तो उसमें अहम एक वचन है। इसलिए जहाँ जहाँ वो एक वचन बीच में आया है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति वाला एक वचन, वो अहम की जो विशेषताएं हैं वो सब इसमें से निकलेंगी। अहम सबसे पहले बीच में आएगी चिन्मात्रम ज्योति, ज्योति ही, यहाँ विसर्ग यहाँ आता है।
दूसरी पंक्ति में पहला आता है एकः, तीसरा शुद्धः, इसमें कॉमा भी लगा दिया सुविधा के लिए, शुद्धः, इसके बाद निर्ममतः, उसके बाद में ज्ञान दर्शन समग्रः और फिर वस्तु विशेषो अस्मि। तो ये जो एक शुद्ध, निर्मम, ज्ञान दर्शन समग्र, ये जो सारी विशेषताएं थी, ये इन्हीं विशेषताओं की चर्चा अमृतचंद्र आचार्य कर रहे हैं। लेकिन वह विशेषता कैसे और क्यों, अब ये उसके साथ घटित कर रहे हैं। अहम, तो अहम क्यों अहम, इसमें तो अहम के तर्क थोड़ी लगेगा अहम में। मैं हूँ, क्यों हूँ मैं क्यों हूँ। वो तो कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी से पूछा जाए, कोई कहे लंबी उम्र वाले को पूछा, आपकी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है, इतनी लंबी उम्र का राज क्या है, कि मैं मरा नहीं हूँ अभी तक, यही राज है। क्यों जिंदा क्यों हो, कि मरा नहीं इसलिए जिंदा हूँ। अब ये पूछा जाए, ये आगे तो कह रहे एक क्यों एक हो, शुद्ध कैसे और क्यों शुद्ध हो, ये तो पूछा जा सकता है, उसकी व्याख्या भी की। अब ये पूछा जाए कि अहम मैं, तो तुम क्यों हो, माने मैं क्यों हूँ, मैं क्यों, तर्क दो, मैं क्यों हूँ, क्या तर्क होगा, मैं हूँ इसलिए हूँ। अब इसमें और क्या तर्क, इसमें क्या युक्ति लगेगी, मैं पने में क्या युक्ति लगेगी, इसलिए मैं पने में युक्ति नहीं लगाई है, मैं की विशेषताएं बताई, मैं कैसा हूँ, मैं के विशेषण लगाए गए हैं। कितने विशेषण लगाए, और एक एक विशेषण में कुछ भाव है, एक एक विशेषण का कोई भाव है, एक एक विशेषण कुछ सिद्ध करता है और किसी का निराकरण करता है। क्या सिद्ध करता है, क्या निराकरण करता है, पहले विशेषण देखते हैं उसमें से। अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुन्नम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति। अहम अहम कह देते ना, यदि अहम अहम कह देते तो उसकी अहमियत नहीं रहती। अहम की अहमियत बतानी है तो विशेषताएं बतानी पड़ेगी, तब उसकी अहमियत ख्याल में आएगी। आजकल बहुत सारे बने किसी के नाम लिखे जाते हैं ना, बहुत सारे, कितने चक्रवर्ती, कितने रत्नाकर, कितने क्या क्या, वो सब लगा करके बहुत 3-4 पंक्तियों के बाद फिर नाम आता है। तो जितने विशेषण लगे वो उतने विशिष्ट हुए ना। कभी कभी तो उन विशेषताओं में नाम क्या है वही दिखाई नहीं, ख्याल में नहीं आता है, भूल जाते हैं उसमें, उन सारी विशेषताओं में। लेकिन वो सब बताने से उसकी विशेषताएं ख्याल आए। अहम क्या है, कैसा है, और किस अहम की बात चल रही, अयम आत्मा, हम अयम आत्मा, ये आत्मा मैं, ये आत्मा कैसा, प्रत्यक्षम अक्षुन्नम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति ही। प्रत्यक्ष है, अक्षुन्न से अखंड लिया, अक्षुन्न अखंड, खंडित नहीं होने वाला, अनंत और चिन्मात्र ज्योति, ये विशेषण दिए। प्रत्येक वस्तु, वह वस्तु अस्मि है ना, सत्ता, वह प्रत्येक वस्तु सत है, वह स्वचतुष्टयात्मक होती है। स्वचतुष्टय रूप, स्वचतुष्टय के बिना कोई वस्तु नहीं बनती। सर्वम सदैव को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, माने सर्वम सत एव स्वरूपादि चतुष्टयात्, जो कोई है वो सत है स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा। तो किसी का वर्णन होवे कि सब ओर से, अंग्रेजी भी कहें सो फोर एंड वाइड, चारों ओर से, सर्व ओर से। कोई प्लॉट हम खरीदने जाए, आपके नाम से रजिस्ट्री हो रही हो, तो उस प्लॉट का परिचय भी कैसा दिया जाएगा, इसके दक्षिण में क्या है, इसके पूरब में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, ये पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इसमें क्या है, पूरा ये बताते हुए उसकी सत्ता ये है, इसको सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही
प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयात्मक है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये स्वचतुष्टयात्मक। अहम भी यहाँ जो आत्मा है, अहम अयम आत्मा, वह भी स्वचतुष्टयात्मक है। क्या इसमें स्वद्रव्य है, क्या इसमें स्वक्षेत्र है, क्या इसका स्वकाल है और क्या इसका स्वभाव है। ये जो विशेषण दिए इसमें से कौन स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को बता रहा है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, हम सोचे, हम निकाले, हम विचार करें उसमें से क्या होगा। स्वद्रव्य कौन होगा इसमें, क्या है स्वद्रव्य, कौन से शब्द है जो स्वद्रव्य को बता रहे हैं। कौन से द्रव्य की बात चल रही है, पुद्गल द्रव्य की, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कौन से द्रव्य की, जीव द्रव्य की। हाँ, अरे जीव द्रव्य से भी भिन्न बताएंगे। हाँ? किसकी, आत्मा की बात चल रही है, निज की बात चल रही है। तो ये में स्वद्रव्य की बात चल रही ना, तो स्वद्रव्य को कौन से शब्द बता रहे कि अहम अयम आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा नहीं, ये आत्मा, ये स्वद्रव्य, अहम अयम आत्मा, ये स्वद्रव्य है। कैसा हूँ मैं, असंख्यात प्रदेशी अखंड, इसलिए यहाँ अक्षुण्ण शब्द से लेना है प्रदेश, स्वक्षेत्र। मेरा स्वक्षेत्र असंख्यात प्रदेशी अखंड है। अक्षुण्णम से लेना स्वक्षेत्र। मैं कब तक टिका रहने वाला हूँ, कब नाश होगा मेरा, कभी नाश नहीं होगा, अनंत अनंतम, ये स्वक्षेत्र है। और मेरा भाव क्या है, स्वभाव, चिन्ह मात्रम ज्योति। तो चिन्ह मात्रम ज्योति ये स्वभाव को बता रहे हैं। ऐसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, स्वचतुष्टयात्मक वस्तु अहम अस्मि। अंत में देवी कह रहे हैं वस्तु विशेषो अस्मि, ऐसा विशिष्ट वस्तु मैं हूँ, स्वचतुष्टयात्मक। किसका निराकरण किया जा रहा है इन विशेषणों से। अहम अयम आत्मा, प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति। प्रत्यगात्मा कहा ना, जब प्रत्यगात्मा किन किन से भिन्न कर दिया, पर द्रव्य, पर भाव और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, इनसे भिन्न आत्मा व प्रत्यगात्मा कहा, या और भी सबका निराकरण किया। यहाँ उस आत्मा की बात चल रही है। पहली विशेषताओं बता दी थी ना, पहली पंक्ति में क्या विशेषताएं, पहली पंक्ति में किसका वर्णन किया, दृष्टि का विषयभूत, ध्यान का ध्येयभूत, जो मूल द्रव्य स्वभाव है, उस द्रव्य स्वभाव की बात की गई है। द्रव्य स्वभाव की, दृष्टि के विषयभूत स्वभाव की बात की गई है। वह दृष्टि का विषयभूत जो अहम है, वो दृष्टि का विषय वाला भी प्रकरण जो 6वीं 7वीं गाथा के आधार से विस्तार से राग साहब ने तो उसे प्रवचन किए, तो उसी नाम से भी प्रकाशित हुए। वो दृष्टि के विषय की जब चर्चा आती है, वहाँ भी स्वचतुष्टय की चर्चा है। स्वचतुष्टय, स्वचतुष्टयात्मक जो द्रव्य है वह दृष्टि का विषय नहीं है। स्वचतुष्टयात्मक द्रव्य स्वचतुष्टयात्मक ही है, लेकिन जो स्वचतुष्टयात्मक है उसमें जो स्वद्रव्य है वो सामान्य विशेषात्मक है। स्वक्षेत्र है वह क्या कहेंगे वहाँ, भेदा भेदात्मक कहो, हाँ, भेदा भेदात्मक है। और स्वकाल है वह नित्यानित्यात्मक है, और स्वभाव है वह एकानेकात्मक है। यहाँ अब उसमें से निकाल करके लेना है कि वो दृष्टि का विषय, ये तो द्रव्य है पूरा का पूरा, प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है। अब दृष्टि का विषय उसमें से निकालना है, तो दृष्टि का विषय निकालना है तो निराकरण करना पड़ेगा। तो निराकरण करने के पहले सबसे पहले कहते पर से दृष्टि हटाओ, पर द्रव्य से दृष्टि हटाओ। पर द्रव्य का निराकरण किस विशेषण से किया यहाँ पर, चिन्ह मात्र ज्योति, चैतन्य मात्र, मैं चैतन्य मात्र हूँ। और चैतन्य मात्र कहने से अन्य सब जड़ द्रव्य भिन्न हो गए। समस्त पर द्रव्यों में अजीव द्रव्य जितने अजीव है वे सब मुझसे भिन्न हो गए चिन्ह मात्र कहने से। यहाँ मैंने लिख करके देने के लिए कहा था किससे सिद्धि होती है और किससे निराकरण होता है। तो चिन्ह मात्र ज्योति कहने से सब अजीव द्रव्यों का मैं अजीव रूप नहीं हूँ, क्योंकि किसी अजीव में चिन्ह मात्रपना नहीं पाया जाता है।
ये समस्त अजीवों का निराकरण हुआ। ये सीख है, अजीव द्रव्य तो चले गए, माता पिता भाई बहन पंच परमेष्ठी ये तो सब अपने हैं ना, क्योंकि इनमें तो चिन्मात्रपना है, ये तो मैं इसमें तो कर सकते हैं। कहले ये भी नहीं, क्योंकि ये चिन्मात्र तो है लेकिन ये अहम नहीं है किसी में भी। अहम अयम आत्मा, ये मेरे आत्मा की ही बात चल रही, दूसरे सभी आत्माएं चैतन्य में तो हैं लेकिन उनकी बात नहीं है। अहम अयम आत्मा, ये मेरे आत्मा की बात है। ऐसा कहने से समस्त पर जीवों का भी निषेध कर दिया। जहाँ जहाँ भी षट द्रव्य की बात आई है अमृतचंद्र आचार्य की टीका में अनेक जगहों पर, वहाँ वहाँ पर जैसे ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराया, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक उपयोग में, इसलिए धर्म अन्य और मैं अन्य। तो धर्मादि से मेरा संबंध नहीं। धर्म आदि माने क्या क्या लेंगे? धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, उसके बाद अंत में लिखा अन्य जीव। वो अन्य जीव को भी वो ज्ञेय भावों में भिन्न रखा उसको। जहाँ जहाँ सब द्रव्यों की बात आती है वहाँ 5 अजीव द्रव्य के साथ अन्य जीव ऐसा कह करके अलग किया। तो अहम अयम आत्मा कहने से अन्य जीव को पृथक किया, अन्य जीव द्रव्यों से मुझे पृथक कर दिया। अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति, चिन्मात्र ज्योति से तो पर द्रव्यों से भिन्न किया। अक्षुण्णम और अनंतम, इसमें 2 विशेषताएं लेंगे। अक्षुण्णम से अखंड है, और अखंड है तो इसमें गुण भेद नहीं है, गुण भेदों से खंडित नहीं होता, खंड खंड नहीं होता। नवी बोधि, अब वो तो पर्याय का निषेध आगा। न दंसनम न ज्ञानम न चरित्रम जान गो शुद्धो, ज्ञान नहीं दर्शन नहीं चारित्र नहीं, एक ज्ञायक भाव अक्षुण्ण है अखंड है। तो अक्षुण्ण अखंड कह करके गुण भेद का निषेध किया, और अनंतम कह करके पर्याय का निषेध किया। अभी यहाँ अनंत कह करके पर्याय निषेध किस रूप में लेना? कोई भी पर्याय अनंत नहीं होती, हर पर्याय का अंत आएगा। कोई पर्याय है, कोई अनंत रहने वाली पर्याय है ना? कौन सी? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, है ना? बराबर अनंत काल रहने वाली है ना? अरे नहीं है अनंत काल रहने वाली, वो अनंत काल परंपरा की अपेक्षा से, निरंतरता की अपेक्षा से है, एक पर्याय नहीं है। सिद्ध भगवान में भी उत्पादव्यय होता है। निक्कम्मा अक्षगुणा किंचुना चरम दे दो सिद्धा लोयक गठिदा निच्चा उत्पादव्यय संचुत्ता। वे सिद्ध भगवान भी उत्पाद व्यय से सहित है, माने वहाँ भी उत्पाद व्यय निरंतर चल रहा है, अनंत नहीं है। प्रति समय एक 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 पर्याय उत्पन्न हो रही है। अब मैं उत्पन्न ध्वंसी नहीं हूँ, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, पर्याय है। मैं अनादि अनंत रहने वाला तत्व हूँ, इसलिए अनंतम कहने से पर्याय का निषेध हुआ। पर्याय से पार, गुण भेद से भिन्न, क्या बचा? पर द्रव्य से भिन्न, पर जीवों से भिन्न। जब पर्याय से भिन्न किया तो विकारी की अविकारी सभी पर्यायों से, तो पर्याय से पार गुण भेद से भिन्न, ऐसा दृष्टि का विषयभूत शुद्ध आत्मा बस वो मैं हूँ, इसके अलावा और कोई मैं नहीं हूँ। इसके अतिरिक्त कहीं भी अहम स्थापित करते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, अनुभव नहीं होता है, एकाग्रता नहीं होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। इसी में अहम होना चाहिए। इसलिए ये अहम शब्द के विशेषण भी इसीलिए दिए। अहम कह करके किसी भी अहम की बात नहीं है। अहम तो बहुत जगह पर अहम आता है, मतलब मैं शब्द का प्रयोग तो हम सब जगह करते हैं। मैं तो हमेशा भेद विज्ञान की दृष्टि से ऐसा कहता हूँ, मैं चलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, फिरता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं कहते हैं अपन, मैं क्रोध करता हूँ, अब मैं जानता हूँ, है ना? तीनों जगह मैं शब्द का प्रयोग किया है। एक है कि अलग अलग हैं? तीनों है, हम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन
वो चलने फिरने खाने पीने वाला दूसरा है, राग करने वाला दूसरा है और जानने वाला दूसरा है। चलने फिरने खाने वाले के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है, क्रोध राग द्वेष करने वाले के साथ संयोग सिद्ध संबंध है, और जानने वाले के साथ में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। मैं जानता हूँ तो वो एक साइड चल रहा है ना हमारा, कि बोले भले ही लेकिन बोलते हुए उसमें मैं अहम किसमें, ज्ञान के साथ अहम आना चाहिए, ज्ञान के साथ अहम आना चाहिए। और शरीर आदि की बात हो तो कहना चाहिए, कहना अकेला, वहाँ कहने का निषेध नहीं, मैं कहा तो जाएगा मैं ही, वहाँ तो कहना, मानना नहीं। और यहाँ अकेला कहना नहीं, उसके साथ मानना भी। तो अहम किस में आना, अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति, समस्त परद्रव्य से, पर जीवों से, पर्याय से और समस्त गुण भेदों से भिन्न ऐसी जो चैतन्य मात्र ज्योति वह मैं हूँ। दिखती तो है नहीं हमको, कहाँ दिखाई देती है? आत्मा देखा है? अच्छा, कर्म देखा है कि नहीं देखा है? नहीं, हाँ देखा है ना। कहाँ देखा है? कि गोमट सार में देखा है। कर्म देखा है गोमट सार में। जैसे कर्म गोमट सार में देखा है तो आत्मा कहाँ देखा है? ये समय सार में देखा है। तो समय सार में देखा, देखा माने उसके बारे में पढ़ा है, सुना है, समझा है, लेकिन देखा नहीं। क्यों? कि दिखता नहीं है। दिखता नहीं है शब्दों से कह तो सकते हैं कि नहीं, जितना कहा जा सकता है उतना कहते हैं। इसलिए वह मात्र परोक्ष होगा, कहते मात्र परोक्ष होगा ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष है। आत्मा कभी जानने में आता ही नहीं होगा ऐसा नहीं है। दो तरह से प्रत्यक्ष पने की बात की, छात्रों से तो बार बार कहता हूँ अनुशीलन पढ़ के आया करो, पढ़ो, आप लोग भी पढ़े जरूर, उसमें सब विस्तार से चर्चा की गई है। अभी जितनी चर्चा की ना मैं इसको पढ़ूंगा अभी। केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है और किसी से भी प्रत्यक्ष होता नहीं है। मात्र केवल ज्ञान से ही परिपूर्ण प्रत्यक्ष होता है। क्यों? केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है नहीं, वो तो अवधि और मनप्रिय ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष है। मति श्रुत दो ये परोक्ष, अक्ष मनते उपजाई, बाकी के तो प्रत्यक्ष है ना। दो ज्ञान परोक्ष, बाकी के प्रत्यक्ष। तो अवधि मनप्रिय ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष है ना। उनसे आत्मा प्रत्यक्ष होता कि नहीं? नहीं होता। क्यों? रूपेष्ववधे तद अनंत भागे मनप्रेयस्य। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, उसके अनंतवें भाग में मनप्रेय कार्य करता है, तो उसका विषय आत्मा नहीं बन सकता। एक केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है जिसका आत्मा विषय बन सकता है, और वो प्रत्यक्ष है, उसका प्रत्यक्ष है। इसलिए अकेला परोक्ष हो ऐसा नहीं है। कभी ये मत कहना कि आत्मा की बात करे और पूछे किसने देखा है। वो तो गुरुदेव ने ये प्रश्न, ये बात, ये वाक्य दूसरे संदर्भ में कहा। किस संदर्भ में कहा? छोटे दादा आने को बार सुनाते हैं ना, वो चलते चलते साथ में चलने वाले, ये पीछे जो नीम की फूल पड़े हुए उस पर पैर देते हुए चल रहे हैं, उनको टोक करके गुरुदेव ने कहा, भैया सावधानी से चलो, कौन है इनमें? तुम्हारे अनंत भव के माता पिता इसमें हो सकते हैं। तो किसी ने कहा किसने देखा? तो एकदम से नाराज होकर के कहा, तुम्हें मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो मत मानो, लेकिन ये मत कहो कि किसने देखा, क्योंकि ऐसा कह करके तुम किसका अपमान कर रहे हो? सर्वज्ञ भगवान का अपमान कर रहे हो। ऐसे ही आत्मा की बात चले और ये कहना किसने देखा आत्मा, किसने देखा? आज तक किसी ने देखा है? यदि ऐसा कहते हैं तो हम सर्वज्ञ भगवान का अपमान। सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में सब प्रत्यक्ष है, तो आत्मा प्रत्यक्ष है, उनके लिए प्रत्यक्ष होगा। उनके प्रत्यक्ष से हमें क्या लाभ है? उनको प्रत्यक्ष है, उससे हमें क्या लाभ है? उसी का लाभ हम सारा उठा रहे हैं। उनको प्रत्यक्ष हुआ, उनने उसे जाना,
और हमें बताया, तभी तो हम भी उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अनुसार समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसका लाभ तो उठा रहे हैं। लेकिन कितना भी लाभ उठाएंगे तब भी परोक्ष रहने वाला है। इतना करने के बाद वो बताएंगे, हम सुन लेंगे, फिर भी अनुभव तो नहीं होगा ना। एक और प्रत्यक्ष है, वह है स्वानुभव प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। अनुभव मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष भले ही कहा जाता हो, लेकिन स्वसंवेदन की अपेक्षा प्रत्यक्ष है, स्वानुभव की अपेक्षा प्रत्यक्ष है। आत्मा हरेक को अनुभव में स्वयं को स्वयं से आता है, आ रहा है, अभी भी आ रहा है हरेक को। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है। ऐसे कैसे अनुभव में आ रहा है? हरेक बराबर निरंतर अनुभव कर रहा है उसका। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि में प्रश्न उठाया ना, उनसे पूछा आत्मा कहाँ है ना, तो वहाँ एक छंद आता है ना उनका, क्या आत्मानी शंका करे, आत्मा पोतेज आप, शंकानो करनार जे ये अचरज अमाप। माने क्या, कहाँ है आत्मा? मैं नहीं मानता हूँ, बताओ कहाँ है आत्मा? आत्मा कहाँ है? जो शंका पूछ रहा है ना, वही आत्मा है। शंका करने वाला ही तो आत्मा है, जिसे जिज्ञासा हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है। और जानने की इच्छा जिज्ञासा तभी हो रही है जब उसमें जानने की विशेषता है, ज्ञान है। और जिसमें ज्ञान है वो आत्मा है, चिन्मात्र ज्योति वो आत्मा है। तो ये चैतन्यपना, मैं ऐसा संचेतन, ये इस माइक को कभी नहीं हो सकता, इस शास्त्र को कभी नहीं हो सकता। और निगोद से लेकर सिद्ध तक के सब जीवों को निरंतर मैं पने का वेदन चल रहा है, निरंतर। वो निगोदिया भी एक श्वास में 18 बार जन्मने मरने वाला, अनंत दुख उठाने वाला, दुख का संचेतन, दुख का वेदन किसे हो रहा है? मैं के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं पने के बिना। जो परीक्षा मुख में प्रारंभ में, परीक्षा मुख का प्रारंभ भी स्व शब्द से हुआ। पहला सूत्र स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण क्या है? स्व और अपूर्वार्थ का। तो वहाँ आगे चल करके हर एक पद की सिद्धि की न्याय में या सूत्र की चर्चा जो होती है ना, व्याख्या लिखने में, सूत्र की व्याख्या जहाँ लिखी जाती है वो पीछे से चलते हैं। वहाँ स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तो ज्ञानम प्रमाणम का तो ज्ञान की सिद्धि पहले की, व्यवसायत्मकम ज्ञानम फिर व्यवसायत्मक पने की सिद्धि की, अपूर्वार्थ व्यवसायत्मक अपूर्वार्थ की, फिर सबसे आखिरी में स्व पर आए। स्व का ज्ञान होना जरूरी है, स्व के बिना पर का ज्ञान ही नहीं हो सकता। उदाहरण वहाँ दिया, घटम अहम आत्मना वेद्मि। किसी से पूछा जाए ये क्या है, बता देंगे ना शास्त्र है, बता देंगे। ये क्या है कि माइक है। किसको जाना आपने? किसको जाना? माइक को जाना, शास्त्र को जाना। अकेले माइक को जाना, अकेले शास्त्र को जाना। जानने की प्रक्रिया में जब हम पर को जानते हैं तब अकेला पर जानने में आता ही नहीं है। और जब वह जानने की प्रक्रिया होती है उसमें, उस जानने की प्रक्रिया में वो पर एक जगह होता है और स्व 3 जगह होता है। घटम अहम आत्मना वेद्मि। घड़े को मैंने अपने ज्ञान से जाना, मैंने अपने ज्ञान से घड़े को जाना। इसमें 4 बातें हुई ना। 4 बातों में स्व कितनी जगह, पर कितनी जगह है? कहते वो घड़ा जिसे जाना गया है ना, वो एक जगह है और स्व 3 जगह है। मैंने अपने ज्ञान से घड़े को जाना। तो जिसको वो प्रमाण की बात आती है तो शब्द देते हैं प्रमाण, प्रमिति, प्रमाता, प्रमेय। और ज्ञान की तरफ से बात करें तो ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञप्ति। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञप्ति में ये अकेला पर हो सकता है
ज्ञान ज्ञाता और ज्ञप्ति पर नहीं होती, ये सभी स्व की प्रक्रिया है। ज्ञाता कौन? मैं। साधन किससे जाना मैंने? ज्ञान से। क्या किया कि जाना। मैं जान रहा हूँ ना, ये आपको ख्याल में नहीं आए तब तक ज्ञानी नहीं होगा। और ज्ञान जो स्व का स्वभाव जानने का है वो प्रवर्तित तो होगा, उसके बिना जानना नहीं होगा। और जाना ये जानने में आ जाए तब तो जानना हुआ कहलाएगा। ज्ञप्ति भी जानने के विषय बनती है, प्रमाण का प्रामाण्य भी होता है। स्वतः परतः विस्तार की बात है। स्व तो किसी को जानते समय, किसी का संवेदन करते समय, उस सबके संवेदन में स्व साथ में चल रहा है। लेकिन स्व साथ में है, स्व को भूल गए हैं। है स्व निरंतर साथ में। विषयों का आनंद कभी आता ही नहीं है, आनंद आता है आत्मा का ही, लेकिन मानते हैं विषयों में से आ रहा है, इसलिए अनादिकाल से विषय की आसक्ति हो रही है। विषयों में से कहाँ आनंद आ रहा है? टोडरमल जी का प्रसिद्ध उदाहरण है, कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और उसे खून आ रहा है और खून का आनंद आ रहा है। पहले ही कह रहे कि सूखी हड्डी चबा रहा है और खून का आनंद आ रहा है। वो जो खून का आनंद, खून का स्वाद आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? कि स्वयं का है, हड्डी तो सूखी है। ऐसे विषयों का आनंद विषयों में है कहाँ? विषयों का सुख विषयों में है कहाँ? विषय का संपर्क करने पर यहाँ विपरीत मान्यता मोह से संचालित होती है आत्मा की। आनंद आया, मजा आया। मजा आया बिना मजा नहीं आता है। मजा आया बिना मजा नहीं आता, माने अरे लड्डू खाओ पियो और आपका उपयोग वहाँ नहीं हो, मजा नहीं आएगा। जो भी कार्य कर रहे हो, यदि उसके साथ आपका उपयोग नहीं जुड़ा हो, आप खाते जा रहे हो और आपका उपयोग ध्यान नहीं कहीं और है। 2-4 लड्डू खा गए आप और फिर जो कुछ काम कर रहे थे, कुछ आजकल तो अखबार पढ़ते, बहुत सारे करते करते खाते पीते रहते ना। आजकल तो हाथ में व्हाट्सएप और क्या क्या चलता रहता है, सो देख रहे हैं। कोई स्वाद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। और जैसे इस सबसे हट करके वहाँ ध्यान गया, वैसे ही लड्डू तो बहुत बढ़िया बने हैं, तो 4 तो खा गए जब, तो बढ़िया नहीं लगे थे। अब 5वें में बढ़िया कैसे लगा? अच्छा 4 में नहीं बढ़ियापन नहीं था, अभी 5वें में आ गया। हाँ, अरे उसमें नहीं आया। वो जो 4 खाए ना, तब खाया, उसका ज्ञान हुआ, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। जाना का जाना नहीं हुआ था, उसको जो जाना ना, उसका जानना नहीं हुआ था। और जब ये जान लिया और इसका ज्ञान अपने को हुआ, उपयोग वहाँ गया, तो आनंद आता है। बिना जाने आनंद आता नहीं है। ऐसे ही सब जानने में बाकी और कुछ चाहे जितना परोक्ष होगा, सुख दुख स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। जो कुछ भी उससे होने वाला सुख दुख है, ये स्वयं को होता है, स्वयं को अनुभव में आता है। उसको स्वानुभव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहते हैं। और सुख दुख का वेदन बताता है कि वहाँ आत्मा है। दुख के वेदन से आत्मा की सिद्धि है, भले ही दुख के वेदन से, लेकिन वेदन हो रहा है ना उसमें भी, तो ज्ञान का संचेतन निरंतर हो रहा है। इसलिए आत्मा अकेला परोक्ष हो ऐसा नहीं है, स्वानुभव से प्रत्यक्ष हो सकता है। जैसे छठी गाथा में वो ज्ञायक भाव शुद्ध कहा, शुद्ध है। नविहोदी अपमत्तो न पमत्तो जानगो दुजो भावो एवं भणंती शुद्धम। शुद्ध की व्याख्या करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने जो लिखा, उसे गुरुदेव इस भाषा में कहते थे, आत्मा शुद्ध है, लेकिन किसे? जिसने जाना उसे, जिसने माना उसे, जिसने उस शुद्धता को जाना माना, उसके लिए शुद्ध है। आत्मा का अनुभव हो रहा है, निरंतर हो रहा है। किसे? ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जो अनुभव करे उसे। यदि हम अनुभव करने के लिए जाएं और आत्मा अनुभव में न आए, स्वानुभव स्वसंवेदन का प्रत्यक्ष न बने, ऐसा त्रिकाल में नहीं हो सकता। विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन स्वयमपि निवृत्त सन पश्य सन्मासमेकम। उसमें ना किम अनुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि, इस विधि से अनुभव होगा कि नहीं होगा,
ऐसा विचार मत करो, निश्चित होगा। वो अंदर है तो उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसलिए प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्षम कह करके जो परोक्ष समझते हो, उस परोक्षपने का इससे प्रत्यक्ष से निषेध किया। ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हमारे स्वानुभव का प्रत्यक्ष निरंतर बन सकता है, बनना चाहिए, उस पर हम ध्यान दे तो आज अपन ने अभी अहम की चर्चा विस्तार से की है। एक शुद्ध इनकी चर्चा आगे अपन करेंगे। मेरा विचार है प्रश्न करने वालों से कल आने के बाद पहले प्रश्न करें, इसलिए क्योंकि फिर मुझे दोहराना नहीं पड़ेगा आज का विषय, कल अपने आप दोहराने में आएगा। अभी प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप सभी विषय ध्यान रखें, कल आपसे पूछा जाएगा। पहले 3 प्रश्न जैसा पूछते हैं ना, वो ऐसा अलग अलग पूछेंगे और छात्रों से अतिरिक्त प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए विषय अच्छी तरह से देख कर के आएँ। बहुत ज़्यादा विषय तो है ही नहीं, एक ही पंक्ति है, अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति। इस विषय को जरूर देख करके आएंगे। कल प्रश्न के माध्यम से इसे दोहराएंगे। अंतिम मंगल, छात्र उपस्थिति देख करके जाएंगे बाद में। अनंत अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता।